आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। जब से यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी है, जिसके लिए मैंने पहले 48 घंटों में ही कह दिया था कि द आउटकम ऑफ दिस वॉर हैज़ बीन डिसाइडेड। अब कॉम्बिंग ऑपरेशंस, क्लियरेंस ऑपरेशंस होंगे, रशियंस इलाके खाली कराते जाएंगे। इसकी स्पीड रशियंस के हाथ में है कि वो कितना वक्त लेते हैं। अब इसमें हमारे जो मित्र हैं भक्त हजरात, इन्होंने आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड वाले टर्म को यूँ इंटरप्रेट किया कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जंग ख़त्म हो गई है। भाई, आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड का मतलब होता है कि ये पता चल जाना कि पलड़ा किसका भारी रहेगा, जीत किसकी होगी एट द एंड। और वो तो रशियंस ने पहले 48 घंटों में ही जाहिर कर दिया था। उन्होंने यूक्रेन की एयरफोर्स, उनकी नेवी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम सारा का सारा पहले 48 घंटों के अंदर ही दबरदूस कर दिया था। सिर्फ उनकी ग्राउंड फोर्सेस इस वक्त लड़ रही हैं और वो भी अमेरिकन इमदाद से, अमेरिकन वेपन से लड़ रहे हैं। यहाँ से रूस हार नहीं सकता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ से रूस हार नहीं सकता। इसका मतलब है द आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड। जंग की आउटकम डिसाइड हो चुकी है। मुकम्मल कब्जा कब होगा ये प्यूटिन पे डिपेंड करता है। ही इज कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ दिस वॉर, ही इज इन नो हरी। ये भी मैं आपको बता दूं, जल्दी नहीं है उसको, क्योंकि ये जंग अमेरिका को ग्लोबल लेवल पर कमजोर कर रही है। एक तो अमेरिका का यूरोपीय यूनियन पे असर गिरता हुआ एक्सपोज हो रहा है दुनिया भर के सामने। एक गलत मैसेज दुनिया में जा रहा है कि अमेरिका कमजोर पड़ चुका है। इसके अपने इत्तेहादी उसकी बात नहीं सुन रहे। यूरोप के अंदर अमेरिका ने सबसे कहा कि रशिया से ट्रेड ताल्लुकात ख़त्म करो, सारे ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म करो, आइसोलेट करो, उनसे ऑयल गैस लेना बंद कर दो। भरपूर डिप्लोमेसी की, भरपूर कोशिशें की, लेकिन किसी यूरोपीय मुल्क ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने भी ऐसा नहीं किया, विच इज़ अनदर स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ अमेरिका। इन्होंने भी नहीं किया। तो क्या अमेरिका एक्सपोज नहीं हो रहा है इस जंग के लंबा होने के सिलसिले में? नहीं हो रहा है एक्सपोज। उनका अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आप देखें कि डाउन हो गया। दुनिया को साफ साफ नजर आ रहा है इस जंग के नतीजे में। आप देखें अभी चंद रोज पहले ही ब्रिक्स इजलास में क्या हुआ है, ब्रिक्स मीटिंग हुई है ना, उसमें रूस बैठा हुआ नजर आया आपको बड़ी पावर्स के साथ। उधर इंडिया भी बैठा हुआ है, उधर ब्राजील भी है, उधर चाइना भी है। किधर है आइसोलेशन रशिया की? मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं, क्या किसी ने रूस को कंडेम किया? नहीं, बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से तो खुद वेस्टर्न मीडिया ने ये बातें रिपोर्ट की कि ही रिफ्यूज टू टेक बाइडेंस कॉल। वो जब ज़्यादा उसको फोर्स करने लगे तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मैं इस बंदे से बात नहीं करूँगा, ये मुझे क्यों, कौन होता है ये मुझे बताने वाला। तो अमेरिका का अपना ही नुकसान हो रहा है जंग ज़्यादा अरसा चलने पे। रशियंस पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अमेरिका ने सारी सैंक्शंस लगा दी इस उम्मीद पे कि ये तो डाउन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप में गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं। इस जंग के नतीजे में गैस महंगा हो गया है। रशिया जो है वो महंगा गैस बेच के ज़्यादा पैसे कमा रहा है। रशियन करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले में मजीद स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि रूस की जो गैस की पेमेंट है वो रशिया जो है रूबल में ले रहा है। वो कह रहा है मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे मेरी करेंसी में पेमेंट करो, तो उनकी करेंसी का वैल्यू बढ़ गया है। तो ये जंग हर लिहाज से अमेरिका को हिट कर रही है मित्रों, उसके ग्लोबल ऑर्डर को जबरदस्त कर रही है। तो मुझे बताएं प्यूटिन को जल्दी किस बात की होगी? वो तो एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। लेकिन एक बात नोट किया आपने इस सारे झमेले के दौरान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चाइना अभी तक ना रूस को इस जंग पे कंडेम कर रहा है, ना इसको इंडोर्स कर रहा है। क्यों? ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना उसका विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है और ये क्यों पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है चाइनीज़ ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चाइना की इस पॉलिसी के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? वो यूक्रेन को यूरोप की तरफ जाने वाला ब्रिज समझते हैं और अपने BRI का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। तो नीदर दे हैव कंडेम्ड रशिया कि आपने हमारे इस यूक्रेन जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क पे क्यों हमला किया है, और ना ही उन्होंने अपने उस दोस्त रशिया को कंडेम किया है जिसको वो अपना सबसे बड़ा ग्लोबल पार्टनर मानता है और जिसके लिए वो कहता है कि हमारी और रशियंस की जो दोस्ती है इट हैज़ नो लिमिट्स। तो इस पे अब सवाल तो बनता है कि चाइना की इस तरह की पॉलिसी क्यों है? मेरा ओपिनियन है कि इसका रीज़न अमेरिका है। चाइना की इस पॉलिसी का रीज़न अमेरिका है। चाइनीज कभी भी अमेरिका पे भरोसा नहीं रखते, कभी भी उन्होंने नहीं रखा। वो शुरू से लेके इवन 1950s 1960s से लेके वो समझते हैं कि यूएस वांट्स टू पुल अस डाउन
एंड दे वांट टू कंटेन अस इन एशिया। पहले से लेके वो यही समझते रहे, 60s से लेके वो यहाँ पर अमेरिका को किसी भी किस्म का कोई स्पेस नहीं देना चाहते। इस जंग के अंदर वो रशिया को कंडेम करके अमेरिका को स्पेस नहीं देना चाहते कि रशिया ज़रा उधर भी चला जाए, ऐसा नहीं करना चाहते। मीनवाइल वो इस जंग को इंडोर्स ना करके अपने उन वेस्टर्न इत्तेहादियों को भी खुश कर रहे हैं जो कि अमेरिका के भी करीब हैं, और इस जंग में रूस विरोधी भी है। चाइना की बड़ी ट्रिकी पोजीशन है, एक तरफ रशिया है लेकिन दूसरी तरफ इसके वो इत्तेहादी हैं जो कि इसके भी थोड़ा सा करीब हैं, अमेरिका के भी करीब हैं, तो इसीलिए वो इसको इंडोर्स भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करके चाइना फिर उन मुल्कों के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है, और वहाँ पर भी दोनों तरफ से अमेरिका को स्पेस नहीं दे रहा, ना रशिया वाली साइड से दे रहा है ना यूरोप वाली साइड से दे रहा है। बड़ी स्मार्ट किस्म की उनकी ये पॉलिसी है। अब देखेंगे भरपूर अमेरिकन इमदाद मिलने के बावजूद यूक्रेन रूस को फोर्स नहीं कर पा रहा कि वो चीन की मिलिट्री असिस्टेंस ले, और मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका असल में चाहता ही यही है। अमेरिका चाहता है कि चाइना इधर आ जाए, और अमेरिका का सबसे बड़ा जो टारगेट है ना, जिस वजह से वो पैसे भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं ज़ेलेंस्की साहब को कि लड़ो रशिया से, वो यही करना चाह रहे हैं कि कम से कम रूस इतना कमज़ोर हो। इनको भी पता है अमेरिकन को कोई जीतेंगे नहीं ये यूक्रेन वाले, लेकिन वो इसीलिए असिस्टेंस दे रहे हैं इतनी सारी कि चाइना कम से कम इधर आ जाए। इससे अमेरिका एक तीर से कई शिकार कर सकता है। कैसे? अगर चीन मिलिट्री असिस्टेंस देता है रशिया को तो क्या होगा? चीन के यूरोप के अंदर मौजूद अहम मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब होंगे, अमेरिका की पोजीशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो मुल्क एंटी रशिया है ना इस जंग में, तो उन मुल्कों के साथ चाइना के रिलेशंस ख़राब होंगे तो ही अमेरिका स्ट्रांग होगा दोबारा वहाँ पर यूरोप में। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पैसे फेंको, हथियार फेंको वहाँ पे, ये लड़ते रहे, ये जंग ड्रैग होती रहे, ताकि रशिया कमज़ोर हो और किसी न किसी पॉइंट पे वहाँ पर चाइना आ जाए रशिया की हेल्प के लिए, ताकि अमेरिका दोबारा अपना गिरता हुआ जो यूरोप के अंदर उसका रीजनल ऑर्डर है उसको दोबारा बना सके। ये है सारा का सारा गेम। वरना अमेरिकन क्या खुद पागल हैं? वो नहीं जानते कि रशिया से यूक्रेन नहीं जीत सकता, वो इसीलिए वहाँ पर पैसे और रिसोर्सेज लगा रहे हैं। चीन और रूस ऐसा नहीं कर रहे। चीन और रूस ये बात जानते हैं, इसीलिए रशिया ने वो नौबत ही नहीं आने दी कि चाइना की ज़रूरत पड़े उनको। हाँ, ऑयल का सबसे बड़ा ख़रीदार बन के चाइना उभरा है। इस सारे अरसे के दौरान सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल दुनिया में चाइना ने ख़रीदा है। पहले चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल लेता था सऊदी अरेबिया से, लेकिन इस वक्त ले रहा है किससे? रशिया से। और जो ऑफिशियल फिगर्स आ रही हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा चाइना ने ऑयल ख़रीदा हुआ है। लेकिन क्या इससे चाइना के रिलेशन वो जो यूरोप के अंदर इत्तेहादी हैं अमेरिका के, और इनके भी इत्तेहादी हैं चाइनीज़ के, क्या उनके साथ रिलेशन ख़राब होंगे चाइना के? नहीं, क्योंकि वो खुद यूरोप के सारे अमेरिकन इत्तेहादी वो खुद भी तो रशियन गैस ले रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा मिलिट्री असिस्टेंस पे। जब चाइनीज़ हथियार वहाँ पर जाएंगे या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मिलिट्री वहाँ पर जाएगी तब फ़र्क पड़ता है। लिहाजा चीन की यूक्रेन पे जंग पे जो भी पॉलिसी है, इट्स परफेक्टली सर्विंग देयर कोर इंटरेस्ट रीजनली एंड ग्लोबली। चीनी माहिरीन श्योर हैं कि अमेरिका का जो डिक्लाइन शुरू हो चुका है इट्स इर्रिवर्सिबल। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो एशिया में फेस कर रहे हैं ना, चीन के लिए जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो खुद ही फ्यूचर में डिक्लाइन हो जाएंगे अमेरिकन, और इनके डिक्लाइन होने के साथ ही ये सारे चैलेंजेस भी उनके जो हैं वो कम हो जाएंगे एशिया के अंदर। और चाइनीज समझते हैं कि असल में उनकी जो अमेरिकन की इकोनॉमी है गलत रुख पे चली गई है, और वो ग्लोबली एक साथ बहुत सारे फ्रंट खोल चुके हैं अपने लिए। लिहाजा उन तमाम फ्रंट्स पर अमेरिका एक साथ इंगेज होकर और उस पर विक्ट्री हासिल करने की कैपेबिलिटीज रखता नहीं है। और इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल अफगानिस्तान की जंग है। वहाँ से फौजें निकालना असल में उसी पॉलिसी की शिकस्त का एतराफ़ था अमेरिका का कि कई जगहों पे वो गैर ज़रूरी तौर पर इंगेज्ड रहे हैं, और अब वो उन गैर ज़रूरी फ्रंट्स को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिडल ईस्ट से नहीं निकल पाएंगे। वहाँ उनका एक तरफ इत्तेहादी है इजराइल, और दूसरी तरफ उनका इत्तेहादी है अरब वर्ल्ड है, फिर ईरान है। तो वहाँ से वो निकलना ज़रूर चाहते हैं कंटेनमेंट ऑफ चाइना करने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाएंगे वहाँ पर। दे आर बैडली सक्ड इन मिडल ईस्ट। यूरोप में रूस इनको धपड़धूस कर रहा है, फिर एशिया में चाइना इनको धपड़धूस कर रहा है, अफ्रीका में खुद रशिया और चाइना इनको धपड़धूस कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं। इतने सारे फ्रंट्स पर टेबल्स टर्न कर देना अमेरिका के लिए अकेले के लिए मुमकिन नहीं है। चाइनीज़ बड़े रियलिस्टिक लोग हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका ऐसी भूल भुलैया में गुम हो गया है जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और इवेंचुअली अगले 10 से 15 साल में उन्होंने ये माइंड बनाया हुआ है कि अमेरिका डाउन हो रहा है।
और इनका डाउन जो है वो अभी अभी से ही विजिबल है। वैसे आप देखें वो जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे नहीं कर पाए हैं, ना रशिया को आइसोलेट कर पाए, ना रशिया की इकोनॉमी गिरा पाए, ना वो चाइना को आइसोलेट कर पाए, ना चाइना की इकोनॉमी गिरा पाए, कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो किसी किस्म का असर दुनिया के ऊपर डालने में अभी तक नाकाम रहे हैं। इंडिविजुअल मुल्कों को प्रेशराइज ज़रूर कर रहे हैं अपना पावर यूज़ करते हुए, सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एज अ होल रीजन की पॉलिसीज तब्दील नहीं कर पा रहे अमेरिका। और यही उनके ग्लोबल ऑर्डर के डिक्लाइन की सबसे बड़ी साइन है कि जो कुछ वो रीजनली हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे।